अस्सलाम वालेकुम। हम सब की ज़िंदगी में खुशी और गम आते जाते रहते हैं। ये एक मुसलसल चक्कर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन उतार चढ़ावों के बीच वो मुस्तकिल सुकून कैसे मिले जिसकी हम सबको तलाश है। आइए आज इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई चीज़ मिलने पर हम खुशी से फूले नहीं समाते और कुछ खो जाने पर ऐसे बिखर जाते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो? आखिर हमारी इस बेचैनी की जड़ क्या है? असल में होता यह है कि हमारा ज्यादातर सुकून बाहर की चीजों से जुड़ा होता है। हमें क्या मिला और हमसे क्या छिन गया, बस यही हमारी खुशी और गम का पैमाना बन जाता है। ये एक बहुत आम इंसानी रवैया है। हम अपनी खुशियों को, अपने सुकून को फ़ानी चीज़ों से जोड़ लेते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब ये चीज़ें खुद मुस्तकिल नहीं, तो इनसे मिलने वाला सुकून भला कैसे मुस्तकिल हो सकता है? तो इस सारी उलझन का हल कहाँ है? इसका हल एक ऐसी नसीहत में छुपा है जो हुक्म नहीं बल्कि एक मीठी सी तसल्ली है। एक ऐसी बात जो हमें जिंदगी की असल हकीकत दिखाती है। अब जरा इस आयत की गहराई पर गौर कीजिए। ये हमें एक तवाज़ुन सिखा रही है कि ना तो नुकसान पर इतना गम करो कि टूट जाओ, और ना ही कुछ मिलने पर इतनी खुशी और तकब्बुर करो कि खुद को ही भूल जाओ। ये लहजा कितना प्यारा है ना? ये कोई डांट नहीं, बल्कि एक शफकत भरी याद दहानी है कि जिंदगी के ये सारे मरहले आर्जी हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल यही हिकमत हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस कौल में भी मिलती है। देखिए कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि अच्छा वक्त हो या बुरा, दोनों ही इम्तहान है। असल बात तो यह है कि हम इन दोनों हालतों में अपना तवाज़ुन कैसे रखते हैं। तो फिर वो कौन सा राज है, वो कौन सा यकीन है जो हमें ये तवाज़ुन और सुकून अता करता है, जो हमें हर हाल में मजबूत रखता है? ये राज तकदीर पर यकीन में छुपा है। यानी ये मान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़े और हिकमत से भरे मंसूबे का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। यही वो नुक्ता है जो दिल को असल इत्मीनान देता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि ना कोई कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है और ना ही कोई नाकामी उसकी किस्मत का खात्मा, बल्कि ये सब एक पहले से तयशुदा मंसूबे का हिस्सा है, तो दिल को सुकून मिल जाता है। और ये मंसूबा किसी बेरहम ताकत का नहीं है, बल्कि उस ज़ात का है जो एक माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। इसीलिए उसके हर फैसले में हमारे लिए कोई ना कोई भलाई जरूर छुपी होती है, भले ही वो हमें फौरन नजर ना आए। जब ये यकीन दिल में गहरा उतर जाता है तो ये सिर्फ सुकून ही नहीं देता, बल्कि ये इंसान के अंदर एक गैर मामूली हिम्मत और बहादुरी भी पैदा करता है। इसकी एक मिसाल हमें यहिया अस्सनवार के तर्ज अमल में नजर आती है, जहां तकदीर पर पुख्ता यकीन ने उन्हें मौत के खौफ से भी आज़ाद कर दिया था। इनका ये कौल इस अकीदे की अमली शक्ल को जाहिर करता है। ये समझ कि जिंदगी और मौत का वक्त तय है, इंसान को दुनिया की धमकियों से बेनियाज कर देती है। ये वो बहादुरी है जो सिर्फ गहरे ईमान से ही पैदा हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि इस गहरी हिकमत को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं, ताकि कामयाबी हो या नाकामी, हम दोनों में अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकें। यहाँ चंद बहुत ही अमली तरीके बताए गए हैं। नाकामी हो तो उससे सबक सीखें, कामयाबी मिले तो गुरूर करने के बजाय शुक्र अदा करें और दूसरों की मदद करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि एक नाकामी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं होती, और जब भी कोई नेमत मिले तो उसे बांटें। ये तकब्बुर का बेहतरीन इलाज है। और आखिर में सबसे अहम बात, खुलासा ये है कि ज़िंदगी की हर खुशी और हर गम दरअसल एक आजमाइश है। हमारा काम बस अपना किरदार अच्छे से निभाना है और नतीजा उस ज़ात पर छोड़ देना है जिसका हर फैसला हिकमत और रहमत से भरा होता है। ये गहरी बातें और तज्जिया सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा के काम से माखूज था। उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को एक नए ज़ाविये से देखने में मदद मिलेगी।